हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्समूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मामला क्रिप्टो का। क्रिप्टो करेंसी आजकल बहुत ज्यादा हाइप में चल रहा है क्योंकि इस पे जो टैक्सेबिलिटी है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। अभी जो है हमारा रिटर्न फाइलिंग का टाइम भी चल रहा है। जिन लोगों ने भी क्रिप्टो करेंसी में डील किया था लास्ट ईयर, उनको उसकी टैक्सेबिलिटी में बहुत ज्यादा इशू आ रहे हैं। तो आज हम इस सेशन में क्रिप्टो करेंसी की टैक्सेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। कितना आपका टीडीएस कटता है, कैसे आप उसको रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, और अगर आपको लॉस हो रहा है क्रिप्टो करेंसी में तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। देखिए, क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स है वो पहले नहीं हुआ करता था। फाइनेंस एक्ट 2022 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी पे टैक्सेशन के बारे में बोला गया बजट में। तो जब ये बजट आया तो अपने साथ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेबिलिटी भी लेके आया। जो लोग इससे पहले क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे उनको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी, जो भी वो इनकम अर्न कर रहे थे इससे उसमें। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो इतने लोग क्रिप्टो करेंसी में डील भी नहीं करते थे, बट जैसे जैसे टाइम पास हो रहा था लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट सबकी बढ़ती जा रही थी और इसमें बहुत अच्छी खासी रिटर्न भी मिल रही थी। तो इस बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात कर दी और बजट 2022 में पहली बार क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्सेशन लाया गया। टैक्सेशन जब लाया गया तो वो नॉर्मल रूल्स के साथ नहीं लाया गया। डिपार्टमेंट भी इसकी टैक्सेबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा हार्श हो गया और उन्होंने फ्लैट 30% का टैक्स जो है इसके ऊपर अप्लाई कर दिया कि आपका स्लैब रेट जितना मर्जी चल रहा हो, आपकी इनकम जितनी मर्जी हो, आपको अगर क्रिप्टो करेंसी से कोई भी प्रॉफिट हुआ है तो आप हमें दे दीजिए 30% टैक्स प्लस जो उस टाइम का सेस चल रहा है वो। तो ये क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स ला दिया गया बजट 2022 के बाद। और इनकम टैक्स के जितने भी फॉर्म्स थे उनमें भी एक नया जो सेशन है, एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया वीडीए का, वर्चुअल डिजिटल असेट्स का, कि अब जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल असेट्स में डील कर रहे हैं और उनको जो भी उन्होंने उसमें ट्रेडिंग करी है या फिर जो है कैपिटल गेन हुआ है, उनको सेल परचेज करी है, तो उसकी उनको पूरी डिटेल जो है डालनी है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। और उसके ऊपर जो भी उनको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसके ऊपर प्रॉपर उनको टैक्स का ट्रीटमेंट करना है और टैक्स पे करना है अगर टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो अगर अब आप टैक्स फॉर्म्स चेक करोगे तो इस तरीके का एक शेड्यूल वीडीए डाल दिया गया है इनकम टैक्स फॉर्म्स में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से पहले नहीं हुआ करता था। तो इसका मतलब है इनकम टैक्स एक्ट में जो चेंज लाया गया क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से आया। अभी जो रिटर्न्स जा रही हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जा रही है। तो दिस इज द सेकेंड ईयर जब क्रिप्टो करेंसी पे टैक्सेबिलिटी हो रही है, टैक्स लग रहा है क्रिप्टो करेंसी पे। तो कितना टैक्स आपको पे करना पड़ता है? 30% प्लस सेस। यही नहीं, डिपार्टमेंट ने ये भी कह दिया कि आप 30% टैक्स तो पे करोगे ही, इसके अलावा 30% टैक्स के अलावा अगर क्रिप्टो करेंसी को परचेज करने में या सेल करने में आपने किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंस किया है या फिर कोई ब्रोकरेज पे करी है, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है, आपने कोई कमीशन पे करी है, कोई भी एक्सपेंस आपका हो सकता है, किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम तो सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही अलाउ करेंगे कि आप अपने सेल प्राइस में से जितने की आपने परचेज किया सिर्फ वो डिडक्ट कर लीजिए, बाकी जो भी अमाउंट आएगा उस पूरे अमाउंट पे आपको पे करना पड़ेगा 30% टैक्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए है, उसने ले रखे थे बिटकॉइन, ठीक है, उसने परचेज करे 60,000 के, ठीक है, सेल कर दिए 1 लाख के, और इसके ऊपर उनको ब्रोकरेज पे करनी पड़ी। लेट सपोज 10,000 उन्होंने पे कर दिया ब्रोकरेज। तो अगर मैं वैसे अपनी प्रॉफिट चेक करूं तो मेरा जो है सिर्फ 30,000 का प्रॉफिट है, तो टेक्निकली मुझे 30,000 पर टैक्स देना चाहिए। बट क्रिप्टो में जो टैक्स के रूल आए उसमें ये कहा गया कि हम आपको कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब जो सेल प्राइस और परचेज प्राइस का जो डिफरेंस है 40,000 रुपीज का, उस 40,000 पे आपको देना पड़ेगा टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो सरकार जो है अभी तक तो क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स ला ही नहीं रही थी, और जब लाई तो इस तरीके से हार्श प्रोविजन लेके आई कि आपको जो है एक्सपेंस भी अलाउ नहीं हो रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा डिपार्टमेंट ने, सरकार ने ये भी कह दिया कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं और आपको उससे हो जाता है लॉस, तो वो लॉस हम किसी भी इनकम के अगेंस्ट जो है अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपको 30,000 का प्रॉफिट हो रहा था ये हो जाता लॉस,
तो इस 30,000 के लॉस को ना तो आप अपनी सैलरी के हेड से एडजस्ट कर सकते थे, ना हाउस प्रॉपर्टी से, ना कैपिटल गेन से, मतलब किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। यही नहीं, आप इसको क्रिप्टो से भी एडजस्ट नहीं कर सकते। सरकार ये कहती है कि अगर आप दो अलग अलग करेंसी में डील कर रहे हैं और एक में आपको प्रॉफिट होता है, एक में आपको लॉस होता है दोनों क्रिप्टो का ही पार्ट, दोनों वीडीए का ही पार्ट, बट फिर भी उन दोनों को आप जो है आपस में जो है एडजस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास दो कॉइन्स थे, एक तो आपका था बिटकॉइन, एक था इथेरियम, ठीक है। आपको इसमें हुआ 40,000 का प्रॉफिट, इसमें हो गया आपको 10,000 का लॉस। तो टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इस 40,000 पे तो आपको पे करना है 30% टैक्स, बट ये 10,000 का जो आपको लॉस हो रहा है ना, ये 10,000 का लॉस ना तो आप इस 40,000 से एडजस्ट करोगे, ना आप किसी और अदर इनकम से एडजस्ट करोगे। तो इस 10,000 के लॉस का मतलब है प्रॉपर लॉस, टैक्स में भी आपको कहीं भी किसी भी तरीके का इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो क्रिप्टो पे जो टैक्सेबिलिटी आई वो बहुत ज्यादा हार्श टैक्सेबिलिटी आई कि आपको पे करना पड़ेगा 30% टैक्स। ना आप उसको, इसके लॉस को किसी और इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, ना ही क्रिप्टो से ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ना ही आप जो एक्सपेंस आपने किए हैं क्रिप्टो करेंसी को खरीदने में, बेचने में, किसी भी तरीके का अगर कोई एक्सपेंस किया है तो आपको वो भी अलाउ नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप क्रिप्टो किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो इसके ऊपर जो नॉर्मल गिफ्ट के प्रोविजंस है वही अप्लाई होते हैं। रिसीवर को इसके ऊपर टैक्स देना होगा। कब देना होगा? अगर उसकी मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी तो। इसके अलावा जो नॉर्मल गिफ्ट के प्रोविजंस है कि अगर आपको मैरिज पे मिला है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव से मिला है तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो सारे जो गिफ्ट के प्रोविजंस है इस क्रिप्टो के ऊपर, जैसे कि एक मूवेबल असेट्स होती है ना, उस तरीके से इसको नाम दे दिया गया और इसके ऊपर सारे गिफ्ट के प्रोविजन जो है एप्लीकेबल आपके है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी को डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन में देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आपको इसके अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी, जैसे कि सेक्शन 80G में हम क्लेम करते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट ने एक नया रूल भी लाया, टीडीएस का रूल, ताकि जो लोग क्रिप्टो में डील कर रहे हैं वो अपनी इनकम को हाइड ना करने लगे कि हमने डील नहीं किया। अगर वो इनकम कहीं और पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो वो लोग टैक्स इवेजन कर सकते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, जो लोग आपकी क्रिप्टो करेंसी परचेज करने वाले हैं उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन दे दी कि अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज करने से पहले जो भी सेलर है उसको जो भी आप पेमेंट करेंगे वो आप पेमेंट करेंगे 1% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद। तो जो भी आप पेमेंट करेंगे उसमें से आपको 1% टीडीएस डिडक्ट कर लेना है सेलर का, और रिमेनिंग अमाउंट आपको उसको पे करना है। और ये टीडीएस आपको कब डिडक्ट करना है? अगर आपने जो है 10,000 से ज्यादा की क्रिप्टो करेंसी परचेज की है तो इन अ फाइनेंशियल ईयर, और 50,000 हो जाती है ये लिमिट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफाइड पर्सन की। स्पेसिफाइड पर्सन आपकी कौन होते हैं? अगर किसी की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, ठीक है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में आता है। उसको क्रिप्टो करेंसी पे टीडीएस डिडक्ट कब करना है? अगर जो वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा होगी तो। लेकिन मान लीजिए आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम तो है बट आप ऑडिट में नहीं आते, तो आप तब भी स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ऑडिट में जब आप नहीं आते तो उसका क्राइटेरिया होता है कि जो आपकी टर्नओवर है वो 1 CR से कम है और जो आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो 50 लाख से कम है। तो अगर आपका ऑडिट नहीं होता, आप पीजीबीपी की इनकम तो अर्न कर रहे हैं, तो भी आप स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। आप जो है 50,000 से ऊपर पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप पीजीबीपी की इनकम है आपकी और आप जो है ऑडिट में आते हैं तो आपको 10,000 से ऊपर पे टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। कितना करना है? 1% ऑफ परचेज अमाउंट, ठीक है। और जो आप ये 1% अमाउंट डिडक्ट करेंगे उसको आपको आगे अपनी टीडीएस की रिटर्न सबमिट करके गवर्नमेंट के पास ये डिपॉजिट कराना है। कब? विद इन द 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। जिस महीने में आपने टैक्स डिडक्ट किया है उस मंथ के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म फाइल करना है 26QE, और इसके थ्रू आपको जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कन्वे करनी है। टीडीएस का अमाउंट जो है डिपॉजिट कराना है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने जो है वीडीए परचेज किया था मिस्टर वाई से 60,000 का, ठीक है, 10th मई को परचेज किया था। मिस्टर एक्स इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस 1%। मिस्टर एक्स परचेजर है तो परचेजर के ऊपर ये लाइबिलिटी है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। 1% टीडीएस डिडक्ट कर लिया उसने 60,000 का, दैट इज 6,000 रुपीज। अब उसको ये रिटर्न कब तक फाइल करनी है? 26QE फॉर्म में 30 डेज कब से कैलकुलेट करेंगे आप?
10th मई को आपने डिडक्ट किया था, तो मई एंड 30th मई से लेकर आप 30 डेज काउंट कर लीजिए, दैट इज 30th जून तक आपको ये रिटर्न फाइल करनी है और जो टीडीएस का अमाउंट है वो आगे डिपॉजिट करा देना है। तो ये था वीडीए पे जो नया सेक्शन 194S लाया गया उसके बारे में कि कितना % आपको टीडीएस काटना है और कब आपको ये टीडीएस काटना है। और टीडीएस काटने की जो लाइबिलिटी है वो बायर को दी गई, और अगर बायर इसको नहीं काटता है तो जो नॉर्मल टीडीएस के पीनल प्रोविजंस हैं वो ही इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये थी हमारी क्रिप्टो करेंसी की कहानी, जिसको मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में तो बताया है मैंने, लेकिन इसमें सारी डिटेल्स इसमें कवर कर दी है कि आपको 30% टैक्स तो पे करना पड़ेगा अपनी क्रिप्टो करेंसी की। जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हुआ है वो लॉस अर्न हुआ है तो रेडी रहिए कि आप ये लॉस फॉरगिव करने वाले हैं, आपको इस लॉस का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो वो भी आपको इसमें से नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर किसी भी आपके फ्रेंड ने क्रिप्टो करेंसी में डील किया है तो आप इसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा ITR 1 फाइलिंग कोर्स भी लाइव हो चुका है, कोर्स की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।